Now let's talk about the reasons behind this war. Let's talk about India before independence, where British were ruling all over India. It was British India. British never negotiated borders between China and India. कोई border decide नहीं हुआ था. इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर ही डिसाइड नहीं हुआ था. बट व्हेन ब्रिटिश ड्रू बॉर्डर लाइन इन हिमालयाज एज पर देयर कन्वीनियंस, एज पर देयर इंटरेस्ट, इट क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ मैप्स. दो तरह के मैप हुए थे. एक मैप कह रहा था कि अक्साई चिन रीजन जो है वो लद्दाख में है और लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. एक मैप ये दिखा रहा था. द अदर मैप वाज शोइंग दैट लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ चाइना. तो चाइना ने कहा ये हमारा हिस्सा है, इंडिया ने कहा नहीं, लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस इनिशिएटेड मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ये एक मेन रीजन है इंडिया और चाइना के वॉर का. अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं. देयर वाज वन ट्रीटी विच वाज साइंड इन 1940 at Shimla conference. This treaty was between India and Tibet. इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का हिस्सा है. इंडिया एग्रीड टू दिस, तिबेट एग्रीड टू दिस, दैट साउथ तिबेट मतलब अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया का ही हिस्सा है. ये तिबेटियंस ने खुद कहा और उन्होंने एग्री किया. बट चाइना वॉज इन्वाइटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड चाइना डिनाइड दिस. चाइना डिडंट साइन दिस ट्रीटी बिकॉज चाइना सेड Tibet is not an independent kingdom. Why? Because we have been ruling all over Tibet. Chinese dynasties have been ruling all over Tibet. So Tibet is our part. Tibet is the part of China only. So Tibet is not an independent kingdom to sign such treaties. Tibet doesn't have any right. And if Tibet is a part of China, then of course South Tibet is also a part of China, right? So you can't say South Tibet is a part of India. तो चाइना ने कहा कि तिबेट को कोई राइट ही नहीं है ये ट्रीटी साइन करने का. तो चाइनीज पीपल नेवर कॉल इट अरुणाचल प्रदेश, दे कॉल इट साउथ तिबेट एंड दे से इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना. तो ये अरुणाचल प्रदेश को लेके इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट है. ये दूसरा रीज़न है. जबकि तिबेटियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तिबेटियंस ने कहा कि हमारा साउथ तिबेट इंडिया का ही हिस्सा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश ही है. अब मैं आपको बताती हूँ कि चाइनीज़ लोगों के लिए साउथ तिबेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था, क्यों इतना ज़रूरी था. क्योंकि जो तिबेटियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसके स्पिरिचुअल और कल्चरल जो गुरु है, लीडर है, वो है दलाई लामा. उनका सेंटर था तवांग में. इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली, तवांग जो रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश में है. अब तिबेट में कुछ कुछ जगहों पे चाइनीज़ लोगों